नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। किताबों का अपना संसार है और अपना अनोखा आकर्षण विराम। एक दिन बैठे बैठे जब मैं किताबों से अपने प्रथम परिचय के संदर्भ में विचारों में डूब उतर रहा था तो वह सब स्मरण करके सुखद अनुभूति हुई विराम। लगभग 5-6 की वह का रहा होऊंगा जब पहली किताब मेरे हाथ अनायास लगी थी विराम। यह एक अखबार का दीपावली विशेषांक था विराम। जैसा कि मैं कड़ियाँ जोड़ कर कह सकता हूँ, जब मैं अक्षर ज्ञान से विहीन था तब उस पहली किताब जो धूल खाती अलमारी के ऊपर पड़ी थी मेरे हाथ अनायास लगी थी विराम। पहली ऐसी किताब जिसे मैं चित्रों और कार्टून के माध्यम से ललक भाव से देखता पढ़ने की कोशिश करता रहा विराम। यह एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका थी जो अपने कार्टून मनोरंजक कथाओं के कारण जानी जाती है विराम पैरा। उस दौरान एक पत्रिका के मोटू पतलू के अलावा अन्य पत्रिकाओं के ऐसे चरित्र आज भी आकर्षित करते हैं विराम। उस दरमियान मेरी 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी विराम। आसपास के सभी लोगों से अपनी सीमा के मुताबिक बोलना बतियाना तो शुरू कर चुका था, लेकिन वह मेरे औपचारिक रूप से किताबी अक्षरों से वाकिफ होने का वक्त था विराम। यह पत्रिका पलटते समय ही यह ख्याल उठा कि क्या मेरा नाम भी कभी ऐसा रूप हैला लगेगा, कभी किसी पत्रिका में प्रकाशित होगा। यह आकर्षण व्यामोह उस दिन ऐसा बंधा कि मैं धीरे धीरे किताबों के संसार में डूबता उतरता चला गया विराम। हालांकि जाहिर है तब वह आकर्षण अपने आसपास की स्कूली किताबों और मुहैया हो सकने वाली पत्रिकाओं तक सीमित था विराम। तब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि किताबें खरीद कर पढ़ सकता विराम। इसलिए मैंने अपनी पारिवारिक परचून की दुकान पर जो रद्दी की किताबें पत्रिकाएं अखबार आते उन्हीं से अपनी ज्ञान क्षुधा को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया विराम पैरा। आज आश्चर्य होता है कि अपनी छोटी सी वह में दुकान पर बैठे बैठे रद्दी की किताबों के बरकस में देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं से वाकिफ होता चला गया विराम। मैं अपने नन्हे हाथों से नन्ही अंगुलियों में कलम पकड़कर कुछ कुछ लिखने की चेष्टा करने लगा विराम। परिस्थितिवश ही सही, लेकिन याद करता हूँ तो उन पत्र पत्रिकाओं के जरिए मेरे सामने ज्ञान की नई खिड़कियां खुल
रही थी विराम। एक बाल पत्रिका में कहानी पढ़ी, किताबी कीड़ा और मैं विहंस पढ़ा विराम। मुझे लगा कि यह तो मेरी ही कहानी है विराम। बालपन में किताबें मेरा संसार थी, बाल पत्रिकाएं परी और शैतान, राजा और मंत्री, राजकुमार राजकुमारी की कहानियाँ मेरा अपना संसार बन गई, जिनमें मैं डूबा रहता विराम। आज पीछे लौटकर सोचता हूँ तो बार बार उन ख्यालों में डूब जाता हूँ विराम। एक कसक उठती है कि आहा, वे भी क्या दिन थे और कैसा दौर था विराम। अब समझता हूँ कि वे रूह फैले सुनहरे अविस्मरणीय दिन फिर लौटकर नहीं आएंगे, मगर वे हसीन और प्रेरणादायक दिन थे विराम पैरा। दरअसल मैं जिन हालात में जी रहा था उनमें वे बाल पत्रिकाएं मेरे लिए जीवन का आधार थी विराम। मैं उनके बिना अपना दिन रात अधूरा समझता था विराम। स्कूली किताबों के समानांतर मैं उन्हीं में खोया रहता था विराम। एक एक शब्द ऐसे पढ़ता बारंबार जैसे कोई प्यासा अपनी अतृप्त प्यास बुझा रहा हो विराम। आँखों के आगे सिर्फ किताबें थीं, वह चाहे फिर कैसी भी किताब हो विराम। इसी क्रम में बाल उपन्यास और लुगदी साहित्य से मुलाकात हुई। आगे साहित्य से विराम पैरा। हो सकता है कि मेरी यह किताब यात्रा किसी को निजी प्रसंग लग रही हो, लेकिन मेरे कहने का आशय यह कि कैसे और किन हालात में कोई बच्चा किताबों की दुनिया से रूबरू होता है और किस तरह उसके मानस में किताबें रचने बसने लगती हैं विराम। दरअसल छोटी उम्र में स्कूली किताबों के बरकस कहानियों या कॉमिक्स वाली किताबें जब हाथ लगती हैं तो बच्चों के सामने एक नई दुनिया खुलती है विराम। बाल मन वैसे भी कहानियों के सिरे और स्वाद के साथ ज्ञान के साथ जैसे एकाकार हो पाता है, उतना औपचारिक माध्यम में तैयार की गई किताबों के जरिए नहीं विराम पैरा। इसीलिए अक्सर शिक्षाविद यह सलाह देते हैं कि औपचारिक शिक्षण के लिए तैयार की गई सामग्री में बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में वह सहज तरीके से उतरे और वे उसे बोझ न समझें विराम। कई बार बहुत महत्वपूर्ण पाठ की निरस प्रस्तुति बच्चों के लिए भारी पड़ जाती है और उसे समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है विराम। जबकि किसी कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक की आकर्षक और रोमांचकारी प्रस्तुति की वजह से वही पाठ उन्हें खेल खेल में समझ में आ जाता है विराम। गतिविधि आधारित शिक्षा पद्धति बच्चों के लिए बेहद असरकारी माना गया है विराम पैरा। बहरहाल आज अपनी स्थिति पर गौर करता हूँ तो
इस बात का एहसास होता है कि मेरे लिए पुस्तकों का महात्म्य तब भी था और आज भी है विराम। थोड़ा बड़ा होने पर एक कहानी पढ़ी थी, टॉलस्टॉय की शर्त विराम। दो मित्र शर्त खेलते हैं कि एकांत में रहना है और किताबें पढ़ना है, दुनिया से दूर विराम। टॉलस्टॉय की यह कहानी मेरे मनोभाव को एक नया मुकाम देकर चली गई विराम। धन्यवाद साथियों।